आखिर रॉन्ग मेथड जो है, ये लोग जो रॉन्ग मेथड वाले हैं ना, ये गधा मजदूरी करते हैं। इनका तुम लिख करके दे रहे हैं, इनका प्री बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, और निकल भी गया तो समझो कि भगवान भरोसे निकला है, कट ऑफ कम गया है। इस चीज से बाबू रॉन्ग जो मेथड वाले हैं ना, ध्यान से सुनना, ये मेथड जो फॉलो करता है पूरा मेरा बात सुनना, तुम इतना मेहनत करो, तुम गधा मजदूरी कर रहे हो, जिसका फल तुमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जानते हो, एनालिसिस के लिए साला जिस दिन सब तरीका अपना दोगे ना मेरे भाई, उस दिन मां कसम भाई बहुत ज्यादा तरक्की करोगे भाई, बहुत ज्यादा। क्या कर रहे हो भाई? जो तुम्हारा वीक है वो कौन पढ़ेगा भाई? तुम जीके नहीं पढ़ रहे हो, जीके कौन पढ़ेगा भाई? मजाक चल रहा है क्या भाई? ऐसे तुमको आकर के कोई 75,000 1 लाख रुपया की सैलरी दे देगा क्या? ऐसे तुम्हारे खानदान का नाम बदल जाएगा, ऐसे तुम्हारे खानदान में नाम रोशन हो जाएगा भाई, ऐसे तुम्हारे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा भाई। बहुत सारे ऐसे धुरंधर मिल जाएंगे जो मॉक 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 मॉक, एक मॉक, अरे तू कौन सा मॉक दे रहा है रे छोटा, हम ये मॉक दे रहे हैं, ठीक है हम भी देंगे। अरे तू कौन सा मुझे मॉक दे रहा है, ठीक हम भी देंगे। पता चल रहा है कि 80 नंबर आ रहा है, दूसरा में 85 आ गया, तीसरा में 120 आ गया, खुश, चौथा में आ गया 70, फिर 75। अरे मजाक बना के रखे हो क्या यार? वो मॉक एनालिसिस क्या होता है भाई? काहे मॉक एनालिसिस नहीं करते हो? साला कसम खा के बोल रहे हैं कि तुम 75 को मॉक दे दोगे ना, एक नंबर रत्ती भर का नहीं बढ़ेगा अगर जो लड़का मॉक एनालिसिस नहीं करता है। तुम अपने अंदर ये समाहित कर लो कि बहन की आंख, हम जब तक एक मॉक पीछे वाला एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक मां कसम आगे नहीं बढ़ेंगे। कि 15 मिनट बचा था, स्क्रीन पे अब दिखा रहा है 13 मिनट, तब जाकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। अच्छा बात है, ये घटिया बात है। इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेशर, अब परेशान, घबराहट, बेचैनी, 13 मिनट बचा है, चलो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, अरे बन नहीं रहा है, फिर स्किप करो। अरे ये रिजल्ट होगा। मेहनत, मैंने मेहनत किया है मेरे भाई, ये सब मेरे इमोशंस है, ये जो भी लिख रहा है ना, ये जो भी तुमको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये मेरा इमोशन है मेरे भाई। मैंने ये सब एनालिसिस अच्छे से किया है, मेरे भी स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, मैं खुद से बात करता था, खुद से अपनी कमजोरी तुमसे, अगर जिस दिन तुम क्वेश्चन खुद से करोगे ना, तुमसे ये वीडियो ना उन तमाम लोगों के जीवन के लिए रामबाण वीडियो साबित होने वाला है जो अभी 86 नंबर ला रहे हैं, 90 नंबर ला रहे हैं, 95 नंबर, 75 नंबर, जिनका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत सारा मॉक दे रहे हैं लेकिन एगो ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रहा है। भाई मेरे, तुम ही वो इंसान हो ना जो 150 प्लस लेकर के आओगे एक टाइम पर, 160 प्लस, 170 प्लस। बस हौसला रखना, पूरा मेरे बात ध्यान से बाबू सुनना। कि जो भी लोग 40 से 50 से ऊपर स्कोर नहीं जा रहा है भैया, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, टाइम कम पड़ जा रहा है मॉक में, क्या करूं? सारे एक एक चीज का मैं जवाब बहुत ही ईमानदारी के साथ दूंगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं मेरे भाई, ये मेरा इमोशन है। बहुत मेहनत से एक एक वीडियो मैं बनाता हूं दिल से, ताकि आपसे कनेक्शन कर पाऊं, कनेक्ट। भैया टेंशन हो रहा है, सिलेक्शन होगा या नहीं? एकदम होगा मेरे भाई, ठीक है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मॉक कैसे देना है, एनालिसिस कैसे करना है। जानते हो, एनालिसिस के लिए साला जिस दिन सब तरीका अपना दोगे ना मेरे भाई, उस दिन मां कसम भाई बहुत ज्यादा तरक्की करोगे भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का था। तुमको हम ये भी बताएंगे कि रिवीजन किस दिन करना है, ये भी बताएंगे कि कैसे इंप्रूवमेंट होगा। स्कोर जो है ना तुम्हारा ऐसे भागेगा, तुम चिंता मत करो। अप एंड डाउन सबके जीवन में आता है। जब हम बाबू पहला बार मॉक दिए थे ना, एग्जाम दिए थे सीएचएसएल का फर्स्ट अटेम्प्ट, 51 नंबर आया था। विश्वास करोगे उस समय कुछ सलाह आता पता नहीं था। हम वही लड़का है जो सीजीएल के मेंस में 180 नंबर तक मैथमेटिक्स में लेकर के आए हैं। अब देखो टॉपिक्स क्या क्या कवर करूंगा मैं, कि मॉक देने का तुमको आज हम सही तरीका पूरा एकदम बढ़िया से एकदम नोट्स बना करके लाए हैं, प्रेजेंटेशन बना करके लाए हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, अरे साला हम है ना रे, हाँ तू मेरा भाई है यार। मॉक एनालिसिस करने का सही तरीका, आर्ट ऑफ स्किपिंग, यही है जो तुम्हारा प्री निकलवाएगा। तुम जाकर के पता कर लेना बाबू। पिछली बार एक से एक धुरंधर थे ना जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, 2-3 को क्वेश्चन ईगो पे ली है, 110 नंबर 112 नंबर आया, पता चला प्री नहीं क्लियर हुआ। रिवीजन, कैलकुलेशन का फास्ट, मेरा कैलकुलेशन वाला जाके वीडियो देखना बाबू, जबरदस्त एकदम बेसिक से बताएंगे, ठीक है। उस वीडियो में बताए हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। बेस्ट मॉक परफॉर्मेंस, ठीक है। एक एक को बाबू तुम्हारा हम डाउट लेंगे। बस बाबू 5 मिनट से 10 मिनट ना, तुम खाली 2x पे भी देख लो वीडियो। इसीलिए हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ताकि तुम्हारा समय बर्बाद ना हो। तुम जाना मॉक देना, तुम्हारा हम डेफिनेटली बोल रहे हैं कि अभी के अभी तुम्हारा 5 से 10 नंबर इंप्रूव होगा। तुमको क्या करना है बाबू, अब देखते हैं। तुम चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, इंग्लिश भाई नीतू मैम, पवन राव सर से, किसी से भी पढ़ रहे हो भाई, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, 80 नंबर आ रहा है ना, 150 प्लस कैसे जाना है, 160 170 प्लस कैसे जाना है, कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर एवरी सब्जेक्ट, बहुत सुंदरता से हम समझाएंगे। देखो नंबर नहीं बढ़ेगा, हाँ इतना तुम लोग परेशान रहोगे। ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 80 से 90 नंबर में फंसे हुए हो, तुमको ये लग रहा है कि भैया हम बार बार मॉक दे रहे हैं, मेरे को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बार बार मॉक दो, रोज मॉक दो, तुम्हारा नंबर बढ़ जाएगा। आखिर क्यों? तुम्हारा कभी 80 नंबर, कभी 90 नंबर, कभी पेपर आसान हुआ तो 120 नंबर आएगा, तुम खुश हो जाओगे, फिर उसके बाद 80 नंबर आएगा। फ्लक्चुएशन तुम्हारे स्कोर में ऐसे ऐसे हो रहा है ना जी, हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके पीछे भी एक रीजन है। हम मॉक देते हैं, एग्जाम में पिछला बार मेरा 150 प्लस था, कैसे आ गया? रीजन बताते हैं तुमको। सबसे पहले तुमको लगता है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ने से, बहुत ज्यादा साला कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, अरे खाली पढ़ना इज इनफ नॉट।
पढ़ना इनफ नहीं है, सिलेक्शन के ना बाबू क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना भी सीखो मॉक देते टाइम, कि जो तुम पढ़े हो उसको समय के अंदर में कैसे एग्जीक्यूट करना है वो मैटर करता है। तुम्हारा रिवीजन हो सकता है कि नहीं कर रहे हो, तुम तुक्का मार रहे हो वो भी तुम्हारा गलत हो जाता है, तुम बार बार एक ही गलती बार बार एक ही गलती हो रहा है ना, इसके पीछे का भी रीजन बताते हैं। रॉन्ग अटेम्प्ट तुम करते हो, पुअर टाइम मैनेजमेंट, नो मॉक एनालिसिस। देखो अब एक एक बात हम विस्तार से बताते हैं। वीक रिवीजन, तुमको क्या लगता है बाबू कि अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुम उसको एक बारी देख लिए उसी वक्त छोड़ दोगे, दोबारा वो क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तो तुम बहुत ज्यादा टाइम खपाओगे उस क्वेश्चन में कि साला कैसे बनाए थे, मौका दिए थे यार कैसे बना था, समझ में नहीं आ रहा है, पता चलेगा कि 1 मिनट वेस्ट हो गया। बना तो लोगे, हो सकता है कि एक बार बनाए हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा वाहियात वो तरीका है। तुम क्या करो कि कभी भी अगर जो मान लो कि तुक्के मारे रिस्क लिए गलत हो गया, उसको भी लिखो। तुमको लग रहा है कि बार बार कहीं साला मिस्टेक गलत हो रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको भी लिखो। तुमको लग रहा है ना कि मैथमेटिक्स में मेरा एगो गलत हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया, एगो बात बताओ, अगर बाबू है कुछ भी अगर है लिख रहे हो और लिख करके इसको हर एक वीकेंड पे रिवाइज कर रहे हो, तो बाबू सारा तुम्हारा कमजोरी अगर एक कॉपी में रहेगा बाबू, ये मैथमेटिक्स का हो गया, ये देखो ये अंग्रेजी का हो गया, मान लो कि मेरा है एगो है प्रिसाइज, ये गलत हो गया था एक बारी, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूरेट और केयरफुली प्रिपेयर्ड, यानी कि प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट होता है। जब इसको बार बार वीकेंड पे रिवाइज करोगे, दोबारा एग्जाम में प्रिसाइज आएगा, कभी गलत होगा। तो जब सारा तुम्हारा कमजोरी एक कॉपी में लिखा हो, मैथमेटिक्स का अलग, इंग्लिश का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग, टाइम बना के लिखने में क्या जाता है यार। तुम नो डाउट कि सिलेबस तुम अपना पढ़ रहे हो, अपना साइड से सिलेबस कर रहे हो, मौका में जो तुम्हारा कमजोरी पता चल रहा है उसको तो साला लिख करके रिवाइज करो। तुम्हारा 80 नंबर से कब 100 नंबर, कब 110 नंबर, कब 120 नंबर जाएगा, तुमको खुद को भी पता नहीं चलेगा बाबू। ऐसे थोड़ी टॉपर सब टॉप कर जाता है, ऐसे थोड़ी लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, मेरा सिलेक्शन ऐसे थोड़ी हो गया। पहले हम भी बाबू तुम ही लोग की तरह थे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अरे बहन की आंख, खाली पढ़ने से नहीं होगा, एक चीज जो आप पढ़ रहे हो ना उसको 10 बार पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, कुछ देर की बात है, कुछ देर एकदम टिक करके बैठ जाओ बाबू। ठीक है, मेरे फायदे की ये बिल्कुल भी बात नहीं है, सारी बात तुम्हारे फायदे की है। तुम्हारा ड्रीम जॉब कौन सा है कमेंट सेक्शन में अभी कभी बताओ, एकदम तुम्हारा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, देखो रिवीजन सैटरडे संडे का 2 दिन बनाओ ना साला, सैटरडे संडे हम भी वेला बैठे हैं दिन भर वीडियो बना रहे हैं ना भाई। सैटरडे संडे को कोशिश करो कि हम रिवाइज करेंगे, हम 5 दिन में जो भी पढ़े, हम पहले का जो भी पढ़े हम रिवाइज करेंगे बीच में। हम अगर ये कॉपी बनाए हैं, हम सैटरडे संडे को बाबू रिवाइज करेंगे। जो भी हम तुक्का से मेरा गलत हो गया है, तुक्का कब मारना है, 4 गो ऑप्शन है, जब तुमको लग रहा है कि 2 गो साला बिल्कुल भी नहीं होगा, हई दोनों में हमको डाउट है, तब तुम रिस्क ले सकते हो बाबू। ठीक है, और ये परमार एसएससी सर का नीटो सीरीज भी देखोगे ना तो जीके जीएस में तुक्का मारने का बहुत ज्यादा आइडिया लग जाएगा। तुक्का बहुत सारे लोग लेते हैं, रिस्क लेना इसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए जीवन में। रॉन्ग अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, तुम क्या करते हो कि क्वेश्चन को ईगो पे लेना शुरू कर देते हो, अरे साला बनेगा काहे नहीं, इसकी माँ का साका नाका, इसको तो हम पढ़े हैं, बार बार बना रहे हैं। 15 मिनट से पता चलेगा कि 14 मिनट हो गया एग्जाम में, 14 मिनट से पता चलेगा साला 13 मिनट हो गया, अभी तक एक ही क्वेश्चन बना है, अभी तक 5 को क्वेश्चन बना है, इसमें क्वेश्चन में तो हम 2 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। नर्वस हो जाओगे, बेचैन, घबराहट, परेशानी ना, ये अटेम्प्ट गलत है, ये तरीका गलत है। टाइम मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि जो पहले इजी आएगा उसको समेटते जाओ, इजी बनाओ, इजी, हाँ लग रहा है कि बन जाएगा, एकदम सटीक 20 से 30 सेकंड में अप्रोच मिल जाएगा हमको, खत्म कर दो बात। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचो, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो। नो मॉक एनालिसिस क्या होता है भाई, काहे मॉक एनालिसिस नहीं करते हो साला, कसम खा के बोल रहे हैं कि तुम 75 को मॉक दे दोगे ना, एक नंबर रत्ती भर का नहीं बढ़ेगा अगर जो लड़का मॉक एनालिसिस नहीं करता है। तुम अपने अंदर ये समाहित कर लो कि बहन की आंख, हम जब तक एक मॉक पीछे वाला एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक मां कसम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुमको तो साला डर होना चाहिए कि उसमें हमारा मॉक में इतना क्वेश्चन गलत हो गया था, हमको भाई वो एनालिसिस पहले हम करेंगे तब आगे मॉक देंगे, उसमें से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे तब आगे मॉक देंगे, ये तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। ठीक है बाबू, समझ गए, आगे आते हैं 80 से नंबर वालों। ठीक है भाई, अब देखो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट दबा के करो कि तुम्हारा ड्रीम पोस्ट क्या है, और जरूरतमंद के साथ ना बाबू एकदम शेयर कर दीजिएगा आप लोग, बहुत एनर्जी खा पाते हैं हम भी साला, देख लो हाफने लगे तनिए मनी में। राइट मॉक अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, अब देखो यहां पर कोई भी मॉक रिवाइज फॉर्मूला, 5 से 10 मिनट मेडिटेशन, ट्रीट लाइक एग्जाम। हम मॉक देने बैठे हैं, सबसे पहले तो बहन की आंख एनर्जेटिक रहो। ठीक है, हम एनर्जेटिक,
आज मॉक देना है, आज अपना पूरा पोटेंशियल यूज करेंगे। ढीला मत पड़ो, एकदम ढीला मत पड़ो। मॉक में फुल पोटेंशियल यूज करेंगे। जो क्वेश्चन पहले आएगा उसको पहले समेट देंगे, पहले मतलब जल्दी से बनने वाला है उसको जल्दी बनाएंगे, ठीक है। और मेडिटेशन तो भाई डेली करो। हम अपने जीवन में कसम से मेडिटेशन करते थे। हम इतना एग्जाम में बेचैन हो जाते थे, घबरा जाते थे, परेशान हो जाते थे कि जब तुम्हारा अभी नौकरी नहीं लगा है, तुम्हारे सामने जब प्री का पेपर आने वाला होगा, सीजीएल 2026 टीयर 1 का, तुम अपने यहां पे हाथ रखना, धक 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 ऐसे करेगा। मैं आज के डेट में अगर प्री में मेरा 10 नंबर होता ना, तो मैं और अच्छा पोस्ट, मतलब अच्छा पोस्ट नहीं, लोकेशन कहीं और होता मेरा, 10 नंबर वहीं धक धक के चलते। उसके बाद साला यूट्यूबरे बन गए। ट्रीट लाइक रियल एग्जाम। हर मॉक को एग्जाम, रियल एग्जाम में बैठे हो ऐसा ट्रीट करो, क्योंकि एक दिन बाबू तुमको सच में बैठना है। मॉक को बाबू लाइटली मत लो। जो स्ट्रैटेजी मॉक में सच में लगाने वाले हो वहीं घरवा भी मॉक में लगाओ, एग्जाम में जो लगाने वाले हो। समझ गए? फील लो, फील फील, समझ गए? अब देखो, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना है। सेकंड राउंड में तुमको जो लग रहा है कि मैथ, ये ज्यादा मैथ और रीजनिंग में कर सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी और जीके में भी थोड़ा बहुत करते हैं लोग। राउंड 2 में क्या करना है कि जब तुमको लगे कि जो क्वेश्चन बहुत इजी है, जो क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बन गया है, उस क्वेश्चन को हम बना लिए 1 गो में। दूसरा गो में है मॉडरेट। तुमको लग रहा है ना कि अरे साला ये तो बन जाएगा क्वेश्चन, और ये तो हम पढ़े एकदम 100% बनेगा, लेकिन कैलकुलेटिव है, इमीडिएटली यू शुड स्किप दैट क्वेश्चन। क्योंकि अगर वो मॉडरेट क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आया, तुमको लग रहा है कि साला इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उस वक्त बाबू मत वेस्ट करिएगा। होगा क्या उसका रिजल्ट कि 15 मिनट में शुरू हुआ, पहले के क्वेश्चन वैसा आ गया एवरेज वाला। आपको लग रहा है कि आसान है, लेकिन कैलकुलेटिव है, 49.5 है, 86.9 है, गुणा करना है 12 से, इसको गुणा करना है 7 से, फिर घटाना है, जोड़ना है। छोड़ देना बाबू, बना तो लोगे, उपलब्धि तो मिल जाएगी, लेकिन उसका तुमने किस कीमत पर, क्या कीमत चुकाया इसका। पता चला कि 15 मिनट बचा था, स्क्रीन पे अब दिखा रहा है 13 मिनट, तब जाकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। अच्छा बात है, ये घटिया बात है। इसका रिजल्ट क्या होगा? प्रेशर, अब परेशान, घबराहट, बेचैनी, 13 मिनट बचा है साला, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी जल्दी, अरे बन नहीं रहा है, फिर स्किप करो, अरे ये रिजल्ट होगा। और जो शुरू से ही, चलो ये बन जाएगा मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ये नहीं बनेगा स्किप, उसको मार्क फॉर रिव्यू मत करना। जो तुमको लगेगा कि दोबारा से आएंगे, दोबारा राउंड में बनेगा, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू करना। जो लगेगा इजी उसको बनाना, डिफिकल्ट को लगेगा उसको टिक भी मत करना साला। तो तुम्हारा क्या होगा कि 12 से 13 मिनट में तुम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन देख लो आराम से, ठीक है। बाकी लास्ट के कुछ मिनट बचते हैं, उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बाबू डील करिएगा। समझ गए? देखो यहां पर गोल्डन रूल क्या लिखा है, यहां पर लिखा है ना, किसी भी क्वेश्चन को इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कि एग्जाम में बैठे और ये यार बन काहे नहीं रहा है, और ये साला बन काहे नहीं रहा है। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा वो समझ जाना किसी से नहीं बनेगा, अगर तुम सच में पढ़ करके गए हो, ठीक है बाबू। तो इमोशनल अटैचमेंट क्वेश्चन से, लड़की से मोहब्बत कर लेना। आज के डेट में तो लड़की से भी साला मोहब्बत करने लायक नहीं है सिचुएशन, कब ढकेल देगी पता नहीं चलेगा। समझ रहे बाबू? तो किसी भी क्वेश्चन को इमोशनल अटैचमेंट ना बेटा, वहां पे टाइम नहीं है 15 मिनट में, 15 मिनट में सीधे कब टाइम बीतेगा 1 घंटा पता भी नहीं चलेगा बाबू। आर्ट ऑफ स्किपिंग एकदम यूज करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जो लड़का साला आर्ट ऑफ स्किपिंग यूज करने लगा, टाइम का मैनेजमेंट सीख गया, मॉक देते टाइम, ईगो पे क्वेश्चन को लेना छोड़ दिया, अरे माँ कसम यार 80 नंबर से वो कब साला 150 पे जाएगा पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो भाई? क्वेश्चन देखो, लगे 20-30 सेकंड बन जाएगा, बना के खत्म कर दो। लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी है, कंफ्यूजिंग है, एक ऐसा कॉपी बना लो। ऐसा कॉपी बनाओगे, क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन को वीकेंड पर रिवाइज करिए। तुमको अंग्रेजी में 15 मिनट है, जीके में 15, सब में 15 मिनट। मैथमेटिक्स ही थोड़ा बहुत तुमको परेशान करेगा, अंग्रेजी कसम से परेशान नहीं करेगा। पढ़ के गए हो टिक लगाओगे, नहीं पढ़ के गए हो भाड़ में जाए क्वेश्चन। जीके 15 मिनट, ये भी नहीं परेशान करेगा। रीजनिंग तुमको 15 मिनट मिला है ना, 10 मिनट में कोशिश करो कि जल्दी जल्दी जो इजी है बना लो, और बाकी का 5 मिनट में, समझ रहे हो, उसको टफ टफ मॉडरेट क्वेश्चन में दो। लास्ट के 5 मिनट में ना, जितना समय बच रहा है लास्ट में, मान लो 3 मिनट बच गया, ओनली डाउटफुल क्वेश्चन, जो तुमको लग रहा है कि नहीं बन रहा है, मॉडरेट भी क्वेश्चन बन गया, डिफिकल्ट वाला छूटा है, या फिर जिसमें लग रहा है कि तुम गेस खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो यहां पर पावर ऑफ मॉक एनालिसिस। मॉक देने से स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है। मॉक दोगे ना तो स्कोर धीरे बढ़ता है, ये भी गलत बात लिखा है कि मॉक देने से स्कोर धीरे, मॉक देने से स्कोर नहीं बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, ये मान लो एकदम निग्लेजिबल, लिटिल फ्यू।
एनालिसिस करने से स्कोर तेजी से बढ़ता है। ये बाबू आप अपने डायरी में कहीं लिख लीजिएगा। खाओगिल, ठीक है बाबू, ये बात अपने डायरी में लिख लीजिएगा कि एनालिसिस करना है। 10 मॉक दोगे, उसको 10 बार एनालिसिस करो, 11वां बार तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आएगा। 100 गो मॉक दोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, 101वां बार वही स्कोर में फंस के रह जाओगे। एवरेज स्कोर तुम्हारा हो जाएगा 80 नंबर, पता चलेगा 90 नंबर। ठीक है, कुछ देर और टिको, कुछ देर बस। चाचा रुक जाओ, देखो चाचा, मॉक कंप्लीटेड, करेक्ट क्वेश्चन बन गया, आसान लग रहा है। ठीक है, दोबारा लग रहा है देखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। रॉन्ग क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, फाइंड रीजन, कॉन्सेप्ट, सिली मिस्टेक, टाइम इशू। आखिर क्या रीजन है? जो क्वेश्चन मान लो करेक्ट भी है, तुमको लग रहा है कि साला ये 2 मिनट 3 मिनट में करेक्ट हुआ है, उसको भी लिखो। एक एक क्वेश्चन देखो, खाली गलती और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मत देख के भाग जाओ। तुमको लग रहा है कि गेस मारे हैं वो भी गलत हो गया, नॉट अटेम्प्टेड है, तीनों है, नोट डाउन करो। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन भी तुमको क्या करना है बाबू, अपने टीचर से पूछना है, एआई से पूछना है कि आखिर क्या बात है इसमें, कैसे ये इंप्रूव होगा। देखो एगो ज्ञान का बात यहां पर भी हम तुमको दिखा रहे हैं। मिस्टेक नोटबुक बनाओ और गलती को दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ गए बाबू? अब देखिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, नॉट इमोशनल अटैचमेंट टू टफ क्वेश्चन, या फिर जो तुमको लग रहा है कि ये साला हम पढ़ भी नहीं किए हैं, भाड़ में जाए। एक ही बात बोलना, सामने आ गया क्वेश्चन, भाड़ में जाओ यार, अभी तुमसे हम डील करने का समय नहीं है। 15 मिनट बाबू, राजा बाबू जैसा एकदम समझ रहे, जिगरा रख के चलना, बने बने ठीक है, ना बने समय रहना वाला डायलॉग लास्ट वाला स्टिल अलाइव में। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, हाँ, इंप्रूव फोकस ऑन कैलकुलेशन स्पीड, स्मार्ट स्कीपिंग। जो लड़का अपने जीवन में, मैं जब शुरू में मॉक टेस्ट दे रहा था, मैथमेटिक्स में बहुत स्लो था, हमको फील हो गया कि बहन क्या कि एक तो क्वेश्चन पढ़ने में भी हम टाइम ले रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ को समझने में भी हम 10-15 सेकंड ले रहे हैं, उसके बाद बनाने में भी हम 20-30 सेकंड ले रहे हैं। तो जो टॉपर लोग किसी क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम 45 मिनट और 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। तो हम उसी वक्त समझ गए थे कि रोल ऑफ कैलकुलेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा जरूरी है बाबू। तुम सोचो ना कि तुम मेरे सामने आओगे, एगो क्वेश्चन दिया गया, मेरा तो कैलकुलेशन फास्ट है, मैंने कैलकुलेशन धड़ 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 करके खत्म कर दिया, बन गए थे तुम्हारा? नहीं भाई, कैलकुलेशन कर रहे हैं साला ये, और ये 9/45 होता है ना साला, 47 मार दिए थे यार। समझ गए? तो बाबू कैलकुलेशन स्पीड जिस लड़के के पास होगा ना, वो लड़का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेगा, इतना ज्यादा जिसका कोई हद नहीं है। डेली रिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, फ्रैक्शन, मुंह जवानी यार, मुंह पे होना चाहिए। कभी भी खाली समय मिले ना, टेबल याद कर लो ना, फ्रैक्शन याद कर लो। 83.1/3% का क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां पर टेबल, फ्रैक्शन, डिजिटल सम भी आजकल देख लो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डिजिटल सम पता चलेगा कि साला टॉपर, वो हम बहुत सारे भाई, मेरा मेंस में इस बार क्या किया था ना कि जो क्वेश्चन है ना, पूछ दिया गोले का आयतन क्या करे, और देखा था कि 11 का मल्टीपल कोई आंसर एक ही मार के भाग गया। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निक सीखो कि कैसे रिस्क ले सकते हैं कि अगर कोई मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है और आयतन पूछ रहा है, तुमको लग रहा है कि आंसर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इमीडिएटली मार करके भाग जाओ। ठीक है, ये सब तरीका अपनाओ, ये सब अपनाते हैं। और ज्यादा, बहुत ज्यादा शॉर्ट के पीछे मत भागो। शॉर्ट पता चलेगा साला एग्जाम में बैठे हैं, दिमागी काम नहीं कर रहा है। और यार कैसे बनेगा, कहते बबुआ शॉर्ट सीख के चले जाओगे, एग्जाम में जब प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, तो 25 गुणा में 9 भी करना पड़ जाता है बेसिक तरीके से। तुम्हारा साला मॉक टेस्ट में जब बैठते हो ना, तुम लोग खुद फील करते होगे कि होता ना हम शॉर्ट सीख के गए हैं, आ दिमाग लगा रहे हैं बेसिक के। तो भैया इससे अच्छा है ना कि बेसिक पे बहुत तगड़ा कमांड रखो यार। बेसिक पे कमांड रखोगे तो अभी ना तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस है, तो बेसिक से बन जाएगा, थोड़ा सा 5-10 सेकंड में देख लेते कुछ मिल जाता है। तो शॉर्ट तरीका ठीक है। यहां पर बाबू अगर आओगे, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी, रीजनिंग में क्या करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सबसे पहले करो, जो तुमको लग रहा है कि बन जाएगा उसको सबसे पहले करो। पजल सीरीज में तुमको लग रहा है कि नंबर सीरीज में यार क्या भगा रहा है, कहीं गुना तो नहीं किया है, कहीं जोड़ तो नहीं किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं स्क्वायर क्यूब तो नहीं किया है, छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ दो, उसी वक्त छोड़ो। मॉक टेस्ट जो दे रहे हो, क्वेश्चन को नोट करो ऐसे ऐसे सीरीज को कि क्या क्या हो सकते हैं। वीक चैप्टर अगर है ना, चैप्टर वाइज देखो। रीजनिंग में हमको नहीं लग रहा है किसी टीचर का पेड कोर्स लेने की जरूरत है, एक से एक टीचर है, विक्रमजीत सर हो गए, पीयूष सर हो गए, और कौन कौन सर हो गए, उनका कोई भी यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देख लोगे ना बाबू, तुमको मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो चैप्टर उसी वक्त कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना, शॉर्ट नोट्स तुमको हम पता है ना बाबू, शॉर्ट नोट्स मेंटेन करना। अब देखो यहां पर ज्ञान की बात है, स्पीड एंड पैटर्न रिकॉग्निशन इज द की। स्पीड और पैटर्न को पहचानना, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन जैसे नंबर सीरीज का आया, क्या उसमें पैटर्न है,
कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा दिमाग लगाऊं इसमें, उसके लिए तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी फंसने मत देना, कैलेंडर भी पढ़ के जाना। साला जो नहीं पढ़ के जाते हो ना एग्जाम में, वही ज्यादा आ जाता है। पहले हम कैलेंडर नहीं पढ़ के जाते थे, पता चला कि साला कैलेंडर का क्वेश्चन को दाग दिया एग्जामिनर, समझ रहे हो बाबू। तो ये सब चीजें तुम ध्यान रखना, एक भी छोड़ना मत। जब जा रहे हो सच में तुमको 1 लाख महीने की साला नौकरी लेनी है, अच्छा खासा महीना है, तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकती है ये 4600 ग्रेड पे की और बाकी कोई भी सरकारी नौकरी तुम्हारे पूरे फैमिली का स्टेटस बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है बाबू। तो बेहतर है कि जो मॉक दे रहे हो साला एक एनालिसिस करने का, तो तुमको हम बोल रहे हैं यार, क्यों नहीं एनालिसिस कर रहे हो तुम लोग। ऐसे ही थोड़ी तुमको साला 1 लाख रुपया 80,000 90,000 रुपया मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी तुम्हारे पूरे खानदान में तुम्हारा साला नाम हो जाएगा। बाबू उस चीज को थोड़ा सा अपना खपाओ यार। तुम साला 1 घंटा मॉक में दे रहे हो, अब पता चल रहा है उसका एनालिसिस नहीं करो, तो तुम्हारा वो 1 घंटा व्यर्थ है ना है जी। गलत करे तो साला हमको मारो ना, एनालिसिस करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो, आता है नहीं आता है सब तुमको हम बता दिए हैं। अपना कोर टॉपिक जो है जैसे पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, सब प्री से पहले है सब जितना भी है ना, जो तुमको लगता है कि हर एक पेपर में तुम देखोगे ना इस टॉपिक से सवाल आ जाएगा। जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस की, इसको खत्म कर दो प्री से पहले। मेंस के लिए और विस्तार से पढ़ना, इसको पहले खत्म करो। रिवीजन और सैटरडे संडे को करते रहो। जीके जीएस में रिवीजन मांगता है, पॉलिटी खत्म करो, साइंस खत्म करो, स्टैटिक जीके खत्म करो, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो भी खत्म करो, कांग्रेस का अधिवेशन से क्वेश्चन आता है वो भी खत्म करो, ठीक है। ये सब कर दोगे ना बाबू जीके जीएस में, तो तुम अच्छा खासा हकदार हो जाओगे। जीके जीएस में तुमको कैसे रिस्क लेना है, थोड़ा सा अगर तुक्का भी मारना हो गया तो ज्यादातर क्वेश्चन में देखो ना कि एनी तो नहीं है, फ्यू तो एनी, ऑल, ठीक है, नो, नोबडी, नॉन, ये सब अगर ये सब कीवर्ड है, जैसे कि कोई भी, सभी प्रकार के, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। जो सबसे लंबा जनरल सेंटेंस होता है ना, इसका थोड़ा सा अच्छा रेशियो में होता है कि 60% तक चांसेस है कि सही हो जाएगा अगर गेस खेलोगे तो, ठीक है। लेकिन जीके जीएस पढ़ के जाना एग्जाम में, एक दो ऐसे रिस्क ले सकते हो। टॉपर को भी सब क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है जीके में बाबू। अब ये देखो सब्जेक्ट इंग्लिश में क्या करना है। इंग्लिश में सबसे बेस्ट तरीका, अगर तुमको बहुत सारे भाई को ना पीक्यूआरएस में दिक्कत होता है कि अमृत भाई पीक्यूआरएस तो बनिए नहीं रहा है, अमृत भाई क्लोज टेस्ट तो बनिए नहीं रहा है, समझ गए। डेली आधा घंटा, मां कसम खाओ कि रोज आधा घंटा। एग्जाम में सीधे बोल रहा है कि हम एडिटोरियल से भी क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, ऐसे सीधे बोल दिया है नोटिफिकेशन में। एक वो एडिटोरियल जो तुमको लग रहा है कि साला हम पढ़ेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे, उसको बाबू समझो, एफर्ट डालो उसमें। वो एडिटोरियल अगर मेंस के भी पेपर में बैठोगे ना, अगर पढ़ के जो गया होगा ना, वो जल्दी से पढ़ करके टिक मार देगा। नहीं तो जो नहीं, जिसका नहीं पढ़ने का आदत है ना बाबू, जब हम पहली बार एग्जाम दिए थे एडिटोरियल आ गया था, हम फंस गए थे। पता चलेगा बाबू कि लंबा 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 एडिटोरियल लिखा है, लाइन पढ़ रहे हैं, साला समझ में नहीं आ रहा है, अरे पढ़ रहे हैं, अरे बुआ का याद आ रहा है, साला अरे मौसा उस दिन क्या बोले थे, इन्हीं उन्हें भटक जा रहे थे पहले, ठीक है। तुम कुछ भी अगर पढ़ोगे ना लंबा लंबा एडिटोरियल, पता चलेगा इधर उधर भटक रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका है कि अभी से ही घर पे पढ़ने का आदत डालो। और जो तुम इधर उधर भटक जाते हो ना, डेली सुबह में मेडिटेशन करो, ऐसे हाथ ऐसे करके अपना सोचना ही बंद कर दो, इसी को हम बोलते हैं मेडिटेशन। सोचो, खाली सांस पे ध्यान दो, सांस खींचो, और ये इससे क्या होगा ना कि तुम्हारा सोच पे कंट्रोल आएगा, तुम कुछ भी पढ़ोगे तो वहां पर फोकस कर पाओगे बाबू, ठीक है। अगर ये नहीं करोगे मेडिटेशन, अब बार बार मन विचलित होता है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा तुमको सुधार करने में, और नहीं भी सुधर सकता है। इस दुनिया में मेरे से बड़ा ओवरथिंकिंग कोई नहीं था एक टाइम पे, समझ गए। क्वेश्चन पढ़ो, आता है ठीक है, नहीं आता है समझ गए, स्किप करो, बाढ़ में जाए। और थोड़ा बहुत इसमें रिस्क ले सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? देख रहे हो ना, सबका सर क्या आ रहा है, एनालिसिस आ रहा है इंग्लिश में। अभी तो इंग्लिश है ना हम बता रहे थे, रीडिंग सेक्शन हो गया बाबू। अब देखो वो कैब डेली काहे नहीं 30 मिनट तो दो भाई, वो कैब को काहे नहीं 30 मिनट दे रहा है तुम्हारा बार बार वो कैब गलत हो रहा है, थोड़ा लिखो ना जी, उसका एग्जाम्पल से रिलेट करके सीखो ना, खाली रट्टा मारे से हो जाएगा। आई वैसे लिखो, समझता नहीं है तुम लोग बात। वो कैब डेली कम से कम साइनो एंटो इसका 20-20 को डेली याद कर लो। OWS साला हम तो एक दिन में 50-50 को भी याद कर लेते थे, इतना एनर्जेटिक रहते थे। 20 को तुम याद करो। अभी एग्जाम नजदीक है, नहीं याद किए हो तो 30 को भी 20 से 30 कर लो, ठीक है, 20-30 को कर लो। यानी कि ईडियम्स तुम डेली कम से कम 30 को। ईडियम्स तो साला दाल भात का कवर है जी, उठा के गप गप खाना है, गप गप खाना है। ईडियम्स तो तुमको हिंट देता है चिल्ला चिल्ला करके कि हमको बेटा पढ़ोगे, उसका भावार्थ तुम समझ जाओगे पढ़िए के,
ठीक है। और ग्रामर में कोई भी एगो किताब उठा लो प्रीवियस ईयर, जैसे कोई भी किताब, किरण का है, पिनाकल का है, ओसवाल बुक्स है, ये तीनों में से कोई भी किताब उठा लो, कोई टीचर का, जिस टीचर का पढ़ते हो उस टीचर का बुक उठा करके उसे रगड़ दो। कम से कम कॉमन एरर में बार बार बाबू गलत हो रहा है, 300 क्वेश्चन एग्जाम से पहले तक प्रैक्टिस करके जाओ और इसी 300 क्वेश्चन को रिवीजन करो। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारा दिमाग इमीडिएटली हिट करेगा कि अरे यार इसमें तो सब्जेक्ट भर अग्रीमेंट का एरर है। सीता एज वेल एज गीता आर गोइंग, यहां पर तो इज होगा, एज वेल एज पहले वाले के अनुसार लगता है। ठीक है, ये चीज तुम ध्यान देना, समझ गए। अब यहां पर क्या लिखा है, रीडिंग हैबिट सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म एडवांटेज है। जो लड़का साला इंग्लिश मीडियम वाला काहे बोलता है कि हम बहुत इंग्लिश में मेरा 35 को सही है, इंग्लिश में मेरा 25 को में से 24 को सही है, काहे बोलता है? उन लोग का पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है कि साला इसमें क्या एरर है। जो लड़का रोज पढ़ रहा है उसका अंग्रेजी कमजोर हो ही नहीं सकता है भाई। डेली एडिटोरियल पढ़ने वाला लड़का उसका अंग्रेजी कमजोर हो जाएगा? आएगा किसी के सामने बात कर देगा इंग्लिश में तो समझ रहे हो ना, हालत खराब कर देगा। वो इतना नॉलेजेबल हो जाता है एडिटोरियल पढ़ने वाला लड़का। बात करते हो, एडिटोरियल पढ़ने वाला लड़का बहुत धुरंधर होता है सब भाई। वो देश दुनिया का ज्ञान ले रहा है भाई, जीके जीएस में भी भाई नॉलेज हो रहा है, उसका सोच बढ़ रहा है भाई, वो आगे चल के यूपीएससी का भी तैयारी कर सकता है भाई। एडिटोरियल से वो पीकी वारिस तो ऐसे चुटकी में उड़ा देगा, चुटकी में। तो भाई प्लीज रीडिंग सेक्शन को स्किप मत करो, तुम्हारा परेशानी जो है क्लोज टेस्ट, पीकी वारिस और कॉम्प्रिहेंशन में खत्म हो जाएगा। यहां पर अब जैसे कि तुम बिगिनर हो, रिपीटर्स हो, बीच बीच में हो तुम, तो तुमको कितना मॉक दोस्त देना चाहिए वो मैं अगर डिटेल से बात करूं तो बिगिनर अगर हो ना, कम से कम अगर आपका सिलेबस 50 से 60% के अंतराल पर टच हुआ है ना, या अभी शुरुआत कर रहे हो तो एक सप्ताह में शुरुआत करो तो एक मॉक काफी है। ठीक है, अब क्या आप शुरुआत करने वाला कहानी खत्म, कम से कम इस लेवल पे तुम हो गए। अभी 2 से 3 फुल मॉक, 2 से 3 फुल मॉक दो, जो छूटा है उसको कंप्लीट करने पर आप काम करो। जो क्वेश्चन लग रहा है कि यार मेरा बार बार गलत हो रहा है, उसका आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने पर काम करो। अगर आपका सिलेबस जो है अप टू 70% तक एकदम बढ़िया हो गया है, अच्छा खासा पढ़ लिए हो, आप अल्टरनेट डे पर मॉक दे सकते हो 70 से 80%। और एक दिन पढ़ो, एक दिन मॉक लगा लिए, फिर एक दिन दबा करके पढ़े, एक दिन मॉक लगाए, फिर पूरा मॉक एनालिसिस किए, जो वीक चैप्टर है उसको देखे, फिर दबा के पढ़े। लास्ट 2 महीना तो हम तो बोल रहे हैं ना कि अभी निर्णायक समय है। अगर आप डेली फुल मॉक दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो, आपका मैथ में आपको लग रहा है कि मेरा 20 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सही हो पा रहा है, डेली मैथ का 4 गो सेक्शनल मॉक दबा के दो। जहां तक रही बात मॉक प्लेटफॉर्म की बाबू, तो टेक्स्ट बुक ये है, टेस्ट रैंकिंग है, ओलिव बोर्ड है, द पंडित है, जहां पर आरबीई का लाइव मॉक है, लाइव मॉक नहीं शुभम जानसर का मॉक है। इतना कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुनोगे और जब मॉक आप दोगे ना तो आपको फील होगा कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है। बहुत ज्यादा इरिलेवेंट भी मत देने लगना, मॉक टेस्ट में भी बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मॉक है जो बहुत ज्यादा टफ है। कोशिश करो कि सबसे पहले आप पीवाईक्यू खत्म करो। कब तक से कब तक? 2000 जहां से 2022 के बाद या 22 से लेकर के 20 से लेकर के जितना तुम्हारा कैपेसिटी है, 2020 में जो पेपर हुआ था लेकर के 2025 के पेपर तक मैथ में सारा सेक्शनल बना करके जाओ। तुम्हारा अगर प्री नहीं क्लियर होगा तो साला हम नाम बदल देंगे अपना यार। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पहले टारगेट रखो। प्रीवियस ईयर एग्जाम में जब बैठोगे ना तो तुमको फील होगा कि अरे साला ये तो पिछल के जैसा क्वेश्चन वहां पूछ रहा है, ये तो कुछ नया लई भी नहीं किया है। समझ रहे हो बाबू? तो ये चीज प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा है, प्रीवियस ईयर। और अगर ऐसे मॉक लगाना है तो लाइव मॉक वगैरह आते रहते हैं, टेक्स्ट बुक पर, ओली बोर्ड पर, आरबी पर, द पंडित पर, वो लगा लिया करो। यहां पर देख लो, डेली एनालिसिस, डेली रिवीजन कंपलसरी होना चाहिए एक एस्पिरेंट के लाइफ में मेरे भाई। ठीक है, यहां पर इतना समझ लो। हम स्टडी करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे समय के साथ, फिर सेक्शनल मॉक भी देंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, फिर फुल मॉक देंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर रिवीजन। हम तो कह रहे हैं कि फुल मॉक वीक में एक दे दो, और सेक्शनल मॉक जो तुमको लग रहा है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जिसमें परेशानी हो रही है वो डेली कम से कम 4-4 को दो। नहीं तो दुओ को दो ना यार, दुओ को भी दोगे तो बहुत है। ठीक है, फाइनल बात जाने से पहले एक सुन लो कि आखिर रॉन्ग मेथड जो है, ये लोग बहुत लोग, ये लोग जो रॉन्ग मेथड वाले हैं ना, ये गधा मजदूरी करते हैं। इनका तुम लिख करके दे रहे हैं, इनका प्री बहुत ही मुश्किल से निकलेगा, और निकल भी गया तो समझो कि भगवान भरोसे निकला है, कट ऑफ कम गया है। इस चीज से बाबू रॉन्ग जो मेथड वाले हैं ना, ध्यान से सुनना। ये मेथड जो फॉलो करता है पूरा मेरा बात सुनना। तुम इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, तुम गधा मजदूरी कर रहे हो जिसका फल तुमको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बाबू? 2 किस्म का मेहनत होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। अब जैसे कि तुम एक मान लो कि हम ठेला चलाते थे पहले, हम दिन दिन भर ठेला चला रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका फल क्या मिल रहा है?
उसका फल यही ना मिला जी कि हमको एक दिन में 100 रुपया कोई दे दिया, इतना दे दिया। मेहनत कितना है? तो यही तुम कर रहे हो, तुम लोग ठेला गाड़ी चला रहे हो अगर ये तुम मेथड अपना रहे हो तो। जो लड़का इस मेथड को फॉलो कर रहा है ना, वो भैया वो समझ जाओ कि अपने आप में साक्षात वो भगवान का अवतार है वो। ठीक है, इसमें क्या है कि राइट मेथड, पहले देखो रॉन्ग मेथड में क्या है बाबू। डेली मॉक विदाउट एनालिसिस। बहुत सारे ऐसे धुरंधर मिल जाएंगे जो मॉक 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 मॉक, एक मॉक, अरे तू कौन सा मॉक दे रहा है रे छोटा, हम ये मॉक दे रहे हैं, ठीक है आज हम भी देंगे। अरे तू कौन सा मुझे मॉक दे रहा है, ठीक है हम भी देंगे। पता चल रहा है कि 80 नंबर आ रहा है, दूसरा में 85 आ गया, तीसरा में 120 आ गया, खुश, चौथा में आ गया 70, फिर 75। अरे मजाक बना के रखे हो क्या यार? कम से कम साला डेली मॉक विदाउट एनालिसिस, ये एकदम ये मत करो गधा मजदूरी, नहीं तो मॉक तुम्हारा पढ़ना बेकार है अगर तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो तो। साला एक एक घंटा स्क्रीन पे देख के एनर्जी खपा रहे हैं और एनालिसिस करना ही नहीं है, रिवीजन करना ही नहीं है। गेस खाली तुक्का से सोच रहे हैं कि मार देंगे साला सही हो जाएगा। कभी तुक्का 100 गो में से 14 गो गलत हो गया, 86 को सही हो गया, खुश। कभी पता चला 50 को सही, 50 को गलत हो गया। समझ रहे हो? ये मत करो, इग्नोर वीक सब्जेक्ट। पता चलेगा साला कि ये स्ट्रांग है, पढ़ते जा रहे हैं, मैथ इंग्लिश रीडिंग पढ़ते जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हो भाई? जो तुम्हारा वीक है वो कौन पढ़ेगा भाई? तुम जीके नहीं पढ़ रहे हो, जीके कौन पढ़ेगा भाई? मजाक चल रहा है क्या भाई? ऐसे ही तुमको आकर के कोई 75,000 1 लाख रुपया की सैलरी दे देगा क्या? ऐसे ही तुम्हारे खानदान का नाम बदल जाएगा, ऐसे ही तुम्हारे खानदान में नाम रोशन हो जाएगा भाई, ऐसे ही तुम्हारे माता पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा भाई। हाँ, कब तक है सब करोगे गधा मजदूरी? आज के आज तुमको क्या करना है, लिमिटेड ही मॉक दो, बहुत ज्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड मॉक दो, डीप एनालिसिस करो, एनालिसिस डीप करो। कोई क्वेश्चन सही है सारा ज्यादा टाइम लगा है उसको भी देखो काहे ऐसा हुआ है। मिस्टेक नोटबुक बनाओ, तुमको हम 75 बार बता चुके हैं कि ऐसा है नोटबुक, अपना सारा कमजोरी चेप दो कागज कलम से। जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि 1 मिनट लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, एआई से पूछो। यहाँ पर डेली रिवीजन, अगर डेली रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, सैटरडे संडे को ही रिवाइज करो। आज जो पढ़े हैं कल पढ़ने से, कल जो नया पढ़ेंगे उसके पहले एक बारी जो पीछे पढ़े वो रिवाइज करो। एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करो, एक्यूरेसी पर ज्यादा फोकस करोगे ना, स्पीड पे नहीं तड़ 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 तड़। अरे स्पीड मेंटेन रखो बट एक्यूरेसी को मेंटेन रख करके। स्कोर मिस्टेक रिमूव करने से बढ़ता है, न कि मॉक 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 मॉक। अरे क्या कर रहे हो भाई? पहले कोशिश करो कि 80 आ रहा है तो 100 का टारगेट रखो। 100 पहुंचने के लिए जान लगाओ, एकदम जान की बहन की आखत काहे नहीं बनेगा, आज एकदम 100 नंबर ला देंगे। बैठो, मॉक देने के बाद अपना कमजोरी को लिखो कि आज ये मेरे साथ हुआ, मेरा धड़कन तेज हो गया था, मेरे को ये परेशानी हुआ। मेडिटेशन भी तुमको हम बता दिए कि मेडिटेशन करने से जो धड़कन वाली है ना ये स्टेबल रहेगा। 120 135 का टारगेट करो, 135 150 का टारगेट करो, 150 से 170 का टारगेट करो। आज के डेट में चारों सब्जेक्ट पर टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्री तो निकाल लोगे, अब पता चलेगा कि मेंस में धक्का मार के भगा दिया गया। क्यों? क्योंकि जीके में 10 नंबर आया, जीके में 5 नंबर आया, अंग्रेजी में 5 को गलत हो गया। एडिटोरियल पढ़ने पर काम ही नहीं किए साला, वहां पर आ गया एडिटोरियल, कुछ और हमको याद आ रहा था। आओगे पछताओगे। तो क्या फायदा है ऐसा मेहनत का? जब तुम आज अपनी कमजोरी पे काम नहीं कर रहे हो तो क्यों मेहनत कर रहे हो? छोड़ दो मेहनत करना, कुछ नहीं रखा है, तुम्हारा साल बर्बाद होगा, रोगे बैठ के। नहीं तो आज के आज जो स्ट्रांग है उसको तो रिवाइज करो ही करो, जो वीक है हम उस पे काम करेंगे। समझ गए मेरे भाई? ये था आज का ज्ञान। बाबू सच बता रहा हूं कि एक सरकारी नौकरी, अगर और कोई टैलेंट नहीं है इसी के भरोसे हुए बाबू, तो प्लीज इतना ज्यादा रगड़ दो ना बाबू कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आज के डेट में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो आज मैं ऐसा लाइफ नहीं देख पाता। आज के डेट में मेरी शादी भी नहीं हुई होती, मैं शादी खुद नहीं करता, कौन मेरे से शादी करता है यार? तुम जो बैठे हो, तुम जो मोबाइल पे रील स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है भाई, बहुत ज्यादा कीमती है। आज हम 3-3 को सरकारी नौकरी क्यों लिए थे? क्योंकि एक टाइम पे हम भी रगड़े हैं मेरे भाई, दबा करके रगड़े हैं, पढ़े हैं, रोना पड़ा है, अकेले में तो रोए भी हैं, मिरर में देख के अपने आप को हौसला भी दिए हैं मेरे भाई, कसम से बता रहे हैं यार। सब कुछ करो मेरे भाई, बस टाइम बर्बाद मत करो, दोस्तों के साथ भी एंजॉय करो, पढ़ने वाले दोस्तों के साथ रहो मेरे भाई। जीवन में तुमको अच्छा कर रहे हो और तुम एक दिन जरूर अच्छा करोगे यार, बस खुद पे तुम ट्रस्ट रखो यार। सैलरी स्लिप पहले मैं देखता था, आज भी मेरे गैलरी में पड़ा हुआ था कि एक दिन मेरा भी इतना सैलरी आएगा। ईश्वर ने उस चीज को हासिल करवा दिया यार। मेहनत, मैंने मेहनत किया है मेरे भाई, ये सब मेरे इमोशंस है। ये जो भी लिख रहा है ना, ये जो भी तुमको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये मेरा इमोशन है मेरे भाई।
मैंने ये सब एनालिसिस अच्छे से किया है, मेरे भी स्कोर नहीं बढ़ रहे थे, मैं खुद से बात करता था, खुद से अपनी कमजोरी, तुमसे अगर जिस दिन तुम क्वेश्चन खुद से करोगे ना, तुमसे अच्छा सवाल देने वाला कोई नहीं मिलेगा मेरे भाई। प्लीज तुम अपना ड्रीम अचीव करने पर काम करो, इससे पहले कि अपना ये गधा मजदूरी वाला काम छोड़ देना यार। तुम ये राइट अटेम्प्ट, राइट मेथड यूज करो मेरे भाई। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ईश्वर करे कि तुम्हारी जल्दी से नौकरी लग जाए और तुम भी लाखों में पैसे कमाओ, माँ बाप का सीना चौड़ा करवाओ, माँ बाप को तुम पे नाज हो, फक्र हो। और खानदान में जो ऐसे देखा जाता है कि अरे इसका खानदान ऐसा है वैसा है, अरे यार इस खानदान में तो यार इनका बेटा निकल गया यार, इंस्पेक्टर बन गया है यार, ये होना चाहिए मेरे भाई। बेड पर सोए हो, उठ जाओ, पढ़ो। नींद आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, किताब ले करके पढ़ते पढ़ते सो जाओ, वो मंजूर है, लेकिन ऐसे रील स्क्रॉल करके मत सोना मेरे भाई। हेल्थ सही नहीं है, योगा शुरू कर दो। हेल्थ सही नहीं है, जिम जाना शुरू कर दो। पेट निकल रहा है, पेट को अंदर करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर हेल्थ रहेगा ना, जीवन में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बस हेल्थ तुम्हारा साथ देना चाहिए मेरे भाई। प्लीज समझो इस बात को, बहुत सीरियस हूं मैं यार। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तब तक के लिए मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। मैं डुमराव टीवी का मालिक, एक्साइज इंस्पेक्टर, आप सभी को अलविदा कह रहा हूं। थैंक यू सो मच।